अगर अंदर की जो नस है उस दीवार पर अगर सूजन आ जाती है और वो नीचे लटकने लग जाते हैं तो इन्हें इंटरनल पाइल्स कहा जाता है। और यही चीज़ अगर स्किन लेवल पे हो जाए, बाहर की तरफ हो जाए, तो उन्हें एक्सटर्नल पाइल्स कहा जाता है। इन दोनों के लक्षणों में थोड़ा फर्क होता है। तो दोनों साथ में होते हैं, दोनों अलग-अलग होते हैं, क्या दोनों का रिलेशन रहता है? दोनों अलग अलग हो सकते हैं, किसी को खाली एक्सटर्नल पाइल्स होंगे, किसी को इंटरनल पाइल्स होंगे। इंटरनल पाइल्स एक्सटर्नल पाइल्स से ज़्यादा कॉमन है, पर उसके लक्षण बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं होते हैं, इसलिए काफ़ी बार इंटरनल पाइल्स होते हुए भी हमको उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। जबकि एक्सटर्नल पाइल्स एक तो बाहर से हमको महसूस होते हैं, इसलिए उसके ऊपर ध्यान जल्दी जाता है। और दूसरी बात कि एक्सटर्नल पाइल्स में खून जमने की प्रक्रिया ज़्यादा कॉमन है, उसको थ्रोम्बोस्ट पाइल्स कहा जाता है। इसलिए पेशेंट को बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है, दर्द होता है, काफ़ी बार उसको छूने पे पेशेंट को असह्य वेदना होती है, इसलिए उसके ऊपर ध्यान जल्दी जाता है। मतलब कि ये जो खून की नस है उसमें ब्लड जम जाता है, ब्लॉक हो जम जाता जाती है, है ब्लॉक नसों, हो जाता है जी। और फिर उसमें इन्फेक्शन भी लगता है? उसमें इन्फेक्शन लगने की संभावना होती है और ऐसे वक्त पे हमको एंटीबायोटिक कोर्स और सूजन ओके। उतारने के लिए दवाइयाँ देने की भी ज़रूरत पड़ सकती है।